चलिए, तो लास्ट डे हम लोग डिस्कस किए थे फंक्शन के बारे में। हम लोग सीखे थे बेसिक डेफिनेशंस ऑफ फंक्शंस क्या होता है। ठीक है, आज हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शंस क्या होता है। ठीक है, डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शंस क्या होता है। ठीक है, डोमेन कैसे निकालते हैं एंड रेंज कैसे निकालते हैं। ठीक है, लास्ट डे ऑलरेडी हम डिस्कस किए थे जब बताए थे कि अगर हम लोग मैपिंग कर रहे हैं तो सपोज दिस इज एक्स का वैल्यू एंड दिस इज वाई का वैल्यू। ठीक है, दिस इज वाई, suppose there are some elements in x, ठीक है, and there are some elements in y, ठीक है, this elements in x and this elements in y will map to each other, ठीक है, by a certain definition which we call a function or a mapping, say fx। ठीक है, ये जो x का एलिमेंट जब y पे ये मैप होता है तो ये जो एलिमेंट्स है इसको बोलते हैं इमेज। दिस इज अ इमेज जो आपके y में रहता है, और जो ये एलिमेंट्स है इसको बोलते हैं प्री इमेज, इसको बोलते हैं प्री इमेज। और ये जो x का वैल्यूज है इसको ये जो x का सेट है इसको बोलते हैं डोमेन। ठीक है, सिमिलरली जो y का सेट है इसको क्या बोलते हैं, कोडोमेन। ये जो पूरा कंप्लीट सेट है से इसको एक्स वाई बोल रहे हैं। और इसके अंदर जो एलिमेंट्स है उसको सपोज हम स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, से स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये जो y का एलिमेंट्स है से इसको y स्मॉल y से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि हर एक x का वैल्यूज y के संग मैप हो, बट x का सारा वैल्यूज का मैपिंग होगा, लेकिन y का सारा एलिमेंट्स पे मैप हो ऐसा जरूरी नहीं है। और देयर देयर कैन बी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स। ठीक है, तो लास्ट हम डिस्कस किए थे कि देयर कैन बी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स इन कोडोमेन। जिस एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स इन y, जो एलिमेंट्स y में प्रेजेंट है जिसका इसका प्री इमेज है वही खाली रेंज में आएगा। तो रेंज में वही एलिमेंट्स आएंगे जो रेंज के सेट में वही एलिमेंट्स आएंगे जिसका प्री इमेज है, जिसका प्री इमेज अवेलेबल है x में, प्री इमेज अवेलेबल इन x, कैपिटल एक्स से। ठीक है, तो हम लोग कैन बी से कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। कैन बी से range is a subset of codomain? Yes or no? ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। नाउ अब ध्यान दो, कुछ हम फंक्शंस का डेफिनेशंस को लेके भी डिस्कस किए थे कि फंक्शंस क्या होता है क्या नहीं होता है, किसको फंक्शंस बोलेंगे किसको नहीं बोलेंगे। चलिए अब मेरे को बताइए कि सपोज y इक्वल्स टू 10x इज फंक्शन और नॉट, इट इज अ फंक्शन और नॉट। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा y इक्वल्स टू 10x, इज इट अ फंक्शन, यस और नो? Yes. तनीषा, दिशा, खुशी, सबको ही मिलके ये अगर आंसर दीजिए। चलिए, Yes. एक यस आया, एक आया, एक और आया। तनीषा, इट इज अ फंक्शन और नॉट, बोलिए। तनीषा, Yes, sir. Function. यस। कनिष्का, Yes. यस। एंड माय आंसर इज नो। ठीक है, तो 4 वोट मिला यस को, फिर भी मेजोरिटी गलती हो गया और नो। चलिए, अब जो बोल रहा है फंक्शंस, तो फंक्शन होने के लिए क्या क्या डेफिनेशन अप्लाई होना चाहिए? तनीषा, व्हाट आर द डेफिनेशंस रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शन? कोई भी So, रिलेशनशिप को फंक्शन बनने के लिए क्या क्या पॉइंट्स एप्लीकेबल होना चाहिए? पहला पॉइंट क्या था? ऑल कि एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स हाँ, all elements of the domain will be mapping, मतलब उसका mapping must have रहेगा। a image, हाँ, must have a image, must have an image in codomain। ये थोड़ी था। ये नहीं था। सबसे पहला डेफिनेशन क्या था? सबसे पहला यही बताया था नॉन हमको। हाँ, क्या बताया था बताइए।
नॉन एम्प्टी सेट्स होना चाहिए। वो तो नॉन एम्प्टी सेट्स है, वो तो है ही, दिख के ही लग रहा है नॉन एम्प्टी सेट्स है। उसके बाद पहला जो क्वालिटेटिव फीचर्स था वो क्या था, सेकंड वाला? Rule or correspondence F which हाँ associates to each element X of A. हाँ, वही, ये उसी को ये लैंग्वेज में लिखे हैं कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ डोमेन मस्ट हैव एन इमेज इन कोडोमेन। डाउट बोलिए, ये डेफिनेशन है कि नहीं फंक्शन में? हाँ। एक सेकंड दीजिए मुझे। हाँ, तो ये पहला डेफिनेशन चेक करते हैं अप्लाई होता है कि नहीं। अब बताइए यहाँ पे अगर y इक्वल्स टू 10x बोला है, इसका मतलब क्या, x का वैल्यूज क्या है? अगर सपोज y इक्वल्स टू 10x बोल रहा है और कुछ भी नहीं मेंशन किया हुआ है, तो हम लोग एज्यूम करेंगे x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं दिया है तो। ठीक है, तो अगर आप मेरे को बताओ x का वैल्यूज फिर क्या क्या हो सकता है? माइनस इंफिनिटी डॉट 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 टू प्लस इंफिनिटी, ये मेरा x का एलिमेंट्स होगा, x का वैल्यूज होगा। और मेरा y का वैल्यूज क्या होगा? y का वैल्यू भी माइनस इंफिनिटी डॉट 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 प्लस इंफिनिटी तक जाएगा। यस और नो? दिस इज माई x का वैल्यू एंड दिस इज माई y का वैल्यू। ये x का जो वैल्यूज है कहीं ना कहीं यहाँ पे 90 डिग्री भी होगा, बिकॉज 90 इज ऑल्सो क्या, इज ऑल्सो रियल नंबर। तो 90 भी एक एलिमेंट होगा इस x सेट के अंदर में। यस और नो? यस। ठीक है, तो अब ये 90 के लिए अगर हम लोग यहाँ पे x की जगह 90 पुट करते हैं, सपोज 10 90 डिग्री पुट करते हैं, 10 90 डिग्री कितना होता है खुशी? 10 90 डिग्री कितना होता है? भैया आवाज कट रहा है, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, तनिषा 10 90 डिग्री कितना होता है? So 1. 10 भैया एक 90 मिनट 1। रुकिए, नाम रिजॉइन कर रहे हैं। ओके, ज्वाइन करिए। हाँ, 10 वो 90 नहीं, कितना होता, सॉरी 1 नहीं होता। कितना होता है? बता दो सर, बता सर, अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड होता है। ठीक है, अब कनिष्का आप मेरे को बताओ कि ये जो सेट है y इसमें अनडिफाइंड है या नहीं, प्रेजेंट है क्या? नहीं। नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये 90 डिग्री का मैपिंग यहाँ पे नहीं है, कहीं पर कट गया यहाँ पे आके। हाँ। यस और नो? मतलब यस। ये जब x का वैल्यू 90 होगा, थोड़ा वेट कर लेते हैं, किसी ज्वाइन करिए। हाँ भैया आ गए। हाँ, हम बोल रहे हैं कि ये जो x जो आपका 10 90 डिग्री होता है उसका वैल्यू कितना होता है खुशी? 1। 10 91 कब समझ लग गया? 10 90 कितना होता है? अनडिफाइंड होता है। 10 90 डिग्री अनडिफाइंड होता है। ट्रिग्नोमेट्री इतना पढ़ाने के बाद अभी तो 10 90 याद नहीं है। देखो, तो अब मेरे को बताओ ये जो सेट y है इसमें अनडिफाइंड कहीं भी प्रेजेंट है, यस और नो? नो। नहीं ना? नहीं भैया। तो इसका मतलब है कि 90 डिग्री का मैपिंग यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, कोई इमेज प्रेजेंट नहीं है। बिकॉज 90 डिग्री का मतलब 10 90 का मतलब अनडिफाइंड, मतलब y का वैल्यू क्या है? अनडिफाइंड। तो 90 डिग्री किसके तक मैप होगा? अनडिफाइंड के संग। बट लेकिन ये जो सेट y है इसमें तो अनडिफाइंड कहीं भी प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए जब x का वैल्यू 90 होगा तो y का वैल्यू प्रेजेंट नहीं है सेट में, आपके कोड डोमेन में। इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगा, दिस इज नॉट अ फंक्शन। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भैया, और क्या हमेशा तो हम लोग पढ़े हैं पहले कि y इक्वल टू tan x इज अ फंक्शन, लेकिन अभी आप बोल रहे हैं कि y इक्वल टू tan x फंक्शन नहीं होता है। देखना, जब भी आप y इक्वल टू tan x पढ़ती हो बुक में, तो आपको वहां पे एक कंडीशन दिया हुआ रहता है। अरे, चला गया। नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। वहां पे एक कंडीशन दिया हुआ रहता है, देखना हमेशा डेफिनेशन में वहां पे एक कंडीशन दिया हुआ रहता है कि y इक्वल्स टू tan x, और यहाँ पे एक रेंज दिया रहता है x का, 0 लेस देन x लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, देन इट इज अ फंक्शन। बिकॉज अभी आपका डोमेन क्या हो जाएगा, अभी आपका जो डोमेन है वो होगा 0 से लेके डॉट 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 90 डिग्री, नॉट 90 डिग्री, बिकॉज यहाँ देखो लेस देन है तो नॉट 90, 89 डिग्री तक जाएगा, सपोज 89 डिग्री तक है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका हर एक वैल्यू, और y इज बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ठीक है, y बिलोंग्स टू रियल नंबर, और ये जो x का वैल्यूज है
0 लेस देन x लेस देन 90 डिग्री, दिस इज x का वैल्यूज। तो ये जो वैल्यूज दिख रहा है यहाँ पे, कोई वैल्यू पॉसिबल है तो इसका मतलब दिस इज द फंक्शन। लेकिन अगर हम लोग y इक्वल्स टू खाली 10x लिखेंगे, y इक्वल्स टू खाली 10x लिख देंगे और बगल में लिख देंगे x बिलोंग्स टू रियल नंबर और y बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन इट इज नॉट अ फंक्शन। क्लियर पॉइंट? यस और नो? Yes. तनिषा, रीसा, खुशी, Yes. तनिष्का, ठीक है? Yes. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पॉइंट बताओ, y इक्वल्स टू log x, y equals to log x, it is a function or not? Yes or no? Is it a function or not? तो log का मतलब नहीं पता। Yes. क्योंकि कुछ तो वैल्यू होगा ही ना किसी भी नंबर का। अच्छा, तनिषा एंड कनिष्का, सॉरी समझ में नहीं आ रहा क्या आपका आवाज बहुत धीरे आ रहा सॉरी इसका मतलब नहीं क्या है किए। कोई है। log x, log पहले नहीं पढ़ी हो आप? नहीं आप लॉग कभी नहीं पढ़ी हो? नहीं नहीं सर। एक काम करना, हम अप्लाइड मैथ्स का क्लास लेंगे, उसमें ज्वाइन कर लेना आप लोग उस दिन। भैया हम लोग को भी लॉग आता नहीं है, ठीक है, मेरे को तो हम नहीं अप्लाइड आता। हम अप्लाइड मैथ्स जो मेरा बैच है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग बैच है, एक और नया बैच मेरा फॉर्म हुआ है, उसमें हम लॉग पढ़ाएंगे, अभी अपकमिंग वीक में पढ़ाने वाले हैं। हम लोग क्लास शेड्यूल बता देंगे, उसमें ज्वाइन करना, मस्ट ज्वाइन करना है वो क्लास, ठीक है? अदरवाइज ठीक लॉग है। मिस हो जाएगा, ठीक है? ठीक लॉग ठीक है। नॉट पार्ट ऑफ योर कोर्स, बट लॉग नहीं पढ़ोगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है? लॉग तो मेरे काम को आएगा। लॉग काम आएगा, ऑब्वियसली काम आएगा, ठीक है? तो अभी लॉग के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है? हम क्लास लेंगे जो अप्लाइड मैथ्स का, उसमें लॉग है वो लोग के, तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग को ज्वाइन करा देंगे वहाँ, ठीक है? तो लॉग डिस्कस करेंगे वहाँ पे हम, ठीक है? सर अभी लॉग, फर्स्ट हाँ एग्जाम्पल में जैसे आप tan का जो मतलब x का जो रेंज लेके उस नहीं डोमेन है, हम लोग को लाइक बुक में और भी तो वैल्यूज दिया रहता है जैसे tan कुछ भी नंबर और फिर हम लोग को उसका हाँ वैल्यू हाँ, तो आपको निकालना। वहां पे दिया हुआ रहेगा, तो वहां पे फिर से बोलो अपना क्वेश्चन, अपना फिर से बोलो एक बार। सो जैसे बुक्स में तो हम लोग को क्वेश्चंस भी तो रहते हैं कि tan रहते हैं और फिर कोई बड़ा सा नंबर रहता है और फिर हाँ, तो उसका बड़ा नंबर भी आप कोई भी नंबर लो ना, 10 का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो वैल्यूज नहीं होगा। लास्ट टाइम लोग पढ़े थे ना, कोई भी ऑड इंटरवल जो होता है 10 का, वो अनडिफाइन होता है। हम जब लोग 10 का रेंज पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में, याद है? तो वहां पे हम लोग बोल रहे थे, देखो एक रेंज हम लोग डिफाइन किए थे, डोमेन और रेंज निकाले थे ट्रिगो में, याद करो। हाँ सर लिखा हुआ है। हाँ, तो वहां पे देखो डोमेन और रेंज जब निकाले थे, तो जब आप डोमेन लिखिए तो आप पर्टिकुलर डिफाइन किए थे हम लोग, आपको दिखा रहे हैं, तो डोमेन एंड रेंज ऑफ देखो, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट पाई बाई 2 प्लस एन पाई, दिस इज द डोमेन, याद आ रहा है? हाँ सर। हाँ, हम लोग पढ़े थे ना, cos x का भी माइनस, cos x हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड है, इसलिए cos x का डोमेन हो गया माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और रेंज हो गया -1 to 1। तो ये वैसे इसीलिए पढ़े थे हम लोग, बिकॉज इस पर्टिकुलर वैल्यू पे आपका जो tan x है वो डिफाइन नहीं होता है, इसीलिए ये वैल्यू आपके tan x में नहीं आएगा, ठीक है? इसीलिए हम लोग उस समय बोले थे ना, एक्सप्लेन करेंगे जब रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ाएंगे, तो दिस इज द लॉजिक। ये देखो टेबल ऑफ डोमेन एंड रेंज ऑफ सम कॉमन फंक्शंस, लाइक ये सब डोमेन एंड रेंज क्या होता है, वी कैन यूज दिस लाइक। ये लोग निकालना सीख जाएंगे, अभी पेस्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का देखो ठीक है सर। सारा रेंज डोमेन, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग, ये ऑलरेडी सारा डोमेन रेंज हम लोग जब ट्रिगो पढ़े तभी हम लोग पढ़े थे सारा चीज, ठीक है? तो आई थिंक ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हम लोग कैसे फंक्शंस का डोमेन एंड रेंज समझते हैं, ठीक है? डोमेन एंड रेंज कैसे निकालते हैं, इस पे हम आएंगे अभी, कि डोमेन एंड रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, ठीक है? अभी तक क्लियर जो पढ़ाया हम कि डोमेन रेंज कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कोई फंक्शन, कोई पर्टिकुलर रिलेशन को फंक्शन है कि नहीं कैसे जानते हैं हम लोग। तो ये एक तरीका है जानने का कि हम लोग कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि डोमेन और रेंज क्या होगा। नाउ मतलब हमको
तो पहला कंडीशन क्या है डोमेन के लिए और रेंज के लिए कि हर एक वैल्यू जो आपका डोमेन में है उसके लिए उसका इमेज पॉसिबल होना चाहिए, अदरवाइज उसको डोमेन में नहीं लेंगे, फंक्शन नहीं बोलेंगे। तो हर एक एलिमेंट जो आपके डोमेन में प्रेजेंट है उसका मस्ट हैव अ इमेज इन द कोड डोमेन। ये पहला डेफिनेशन अप्लाई होना ही चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में जा रहे हैं। अब देखो, अब हम लोग डोमेन एंड रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं हम बाद में बताएंगे, अभी डोमेन एंड रेंज बता दिए क्या होता है। पहले समझते हैं टाइप ऑफ फंक्शंस क्या होता है, फिर डोमेन एंड रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो मैथमेटिक्स इसके पीछे वो हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग खाली पहले पढ़ लेते हैं टाइप ऑफ फंक्शंस क्या होता है, ठीक है। चलिए। हाँ, देखो आइडेंटिटी फंक्शंस क्या होता है। आइडेंटिटी फंक्शन मतलब क्या हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन मतलब क्या, हर एक वैल्यू के लिए वो कांस्टेंट रहेगा। जैसे कि ये वैल्यूज देखो, यहाँ पे तो टाइप नहीं कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पे कॉपी करके यहाँ ले जा रहे हैं। दिस फंक्शन इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। पहले कॉपी कर लेते हैं, चलो। देखिए एक बार समझते हैं क्या होता है। चलो देखो, पहला यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, पहले देखो। आइडेंटिटी फंक्शन मतलब क्या, एफ एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू एफ एक्स, इसका मतलब क्या, और एक्स इक्वल्स टू वाई, मतलब एक्स का जो वैल्यूज होगा वाई का वैल्यू भी वही होगा। अगर एक्स का वैल्यू वन होगा तो वाई का वैल्यू भी वन होगा, अगर एक्स का वैल्यू टू होगा तो वाई का वैल्यू भी टू होगा, ठीक है, एंड सो ऑन। देखो इस पर्टिकुलर तो ये कैसा बनेगा, अगर एक्स का वैल्यू जीरो है तो वाई का वैल्यू भी जीरो है, अगर एक्स का वैल्यू वन है तो वाई का वैल्यू भी वन है, एक्स का वैल्यू टू है तो वाई का वैल्यू भी टू है। सिमिलरली देखो एक्स का वैल्यू फोर है तो वाई का वैल्यू भी फोर है, दिस इज फोर एंड दिस इज फोर, ये टू तो ये भी टू, ये हो गया सिक्स तो ये हो गया सिक्स, ये हो गया एट तो ये भी हो गया एट। तो ये जो फंक्शन दिख रहा है आपको, दिस फंक्शन इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होता है, जो x का वैल्यू होता है वही y का वैल्यू होता है। मतलब द फंक्शन लुक लाइक दिस, y इक्वल्स टू x, वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। कोई डाउट इसमें? नहीं भैया। तनिषा, एनी क्वेश्चन? तनिष्का, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? नहीं। तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि y इक्वल्स टू, मतलब बेसिकली दिस इज नथिंग बट अ tan 45 डिग्री एंगल, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट में नहीं जा रहा, कंफ्यूज हो गया आप लोग, ठीक है, छोड़ो इसको।
नॉर्मली समझ लो, जब x और y का वैल्यू दोनों सेम होता है तब इसको आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं हम लोग, ठीक है, y इक्वल्स टू x। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन मतलब क्या, आपका x का वैल्यू कुछ भी हो, y का वैल्यू सेम रहेगा। जैसे सॉरी, y का वैल्यू कुछ भी हो, x का वैल्यू सेम रहेगा, या उल्टा उल्टा भी ट्रू है। मतलब जैसे y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू सी, ठीक है। मतलब सपोज y इज इक्वल्स टू सपोज y इक्वल्स टू लाइक से एफ एक्स इक्वल्स सम वैल्यूज लाइक c, से कांस्टेंट c, और y इक्वल्स टू 2। इस टाइप का फंक्शन बहुत बार देखने को मिलता है, y इक्वल्स टू 1। इस टाइप का फंक्शन बहुत देखने को मिलता है, y इक्वल्स टू लाइक एनी वैल्यू लाइक 10 एनीथिंग, ठीक है। उस केस में क्या होगा, x का वैल्यू अगर 0 होगा तब भी इसका वैल्यू ये होगा, मतलब सपोज 3। तो अगर x का वैल्यू 2 होगा तो भी y का वैल्यू 3 होगा। x का वैल्यू अगर 4 होगा तो भी y का वैल्यू 3 होगा। x का वैल्यू अगर 6 होगा तो भी y का वैल्यू 3 होगा। तो इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, डोमेन ऑफ f क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन हो जाएगा r ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि x तो कोई वैल्यू ले सकता है, बट जो आपका रेंज होगा वो होगा खाली c, भैया ठीक है। समझ ही नहीं आया। हम हमको भी बोल रहे नहीं हैं आया। y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू सी दिया हुआ है, कोई कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। तो इस केस में x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। मतलब आप x का वैल्यू कुछ भी पुट करो, आपको y का वैल्यू c ही मिलेगा कांस्टेंट, लाइक एफ एक्स इक्वल्स टू 2, एफ एक्स इक्वल्स टू 2। इसका मतलब क्या है, अगर आप f का वैल्यू 1 पुट करो तब भी 2 आएगा, f का वैल्यू अगर 2 पुट करो तो भी 2 आएगा, अगर आप f का वैल्यू 3 पुट करो तो भी 2 आएगा, f का वैल्यू 4 पुट करो तब भी 2 तो आएगा, कैसे आ रहा है बार बार? हाँ, बिकॉज हमें एफ एक्स कैसे पता बिकॉज चलेगा? एफ एक्स इक्वल्स टू 2 है। हम लोग वैल्यू कैसे लिखते हैं, अगर एफ एक्स इक्वल्स टू सपोज 2x ये रहता है, फिक्स्ड टू ही होगा। हाँ 2 ही होगा, तभी तो कांस्टेंट फंक्शन बोल रहे हैं ना इसको। 2x नहीं है, खाली 2 है, ये x नहीं है यहाँ पे। तो अगर x का वैल्यू कुछ भी रहेगा तो y का वैल्यू तो 2 ही आएगा ना। मतलब कोई भी वेरिएबल पार्ट नहीं है, जो है वो कांस्टेंट पार्ट है इसमें खाली, ठीक है। कोई भी सम कुछ भी हो टू ही होगा। कुछ भी 2 ही होगा, कुछ भी आपका x का वैल्यू लेंगे हम लोग। तनिषा क्लियर है पॉइंट? हाँ एक्स भी हो सर। सकता है क्या? क्या एफ चीज? एक्स एक्स भी हो सकता है कि खाली वाई? y कैसे होगा फंक्शन में, एक मिनट, x कैसे होगा, लाइक हम बोल रहे हैं y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट c। हम लोग नॉर्मली जो फंक्शन लिखते हैं कैसे लिखते हैं, y इज इक्वल्स टू जैसे एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 सपोज फॉर एग्जांपल। तो अगर हम लोग इसमें वैल्यू पुट करते हैं ना एफ एक्स की जगह, अगर ये मेरा एफ एक्स का वैल्यूज है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो हम लोग x का वैल्यू पुट करते हैं। लेकिन अगर मेरा एफ एक्स का वैल्यू ही खाली 2 रहेगा तो वैल्यू कहाँ पुट करेंगे हम लोग, समझ में आया क्या बोल रहे हैं। जब सपोज एफ एक्स इक्वल्स टू आपका 2x है एक्स फॉर हमारा एग्जाम्पल, टू ही है तो वाई ये होगा। हाँ, तो अगर मेरा एफ एक्स इक्वल्स टू 2x है, एफ एक्स इक्वल्स 2x है, तो अगर हम f1 निकालेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, 2। f2 निकालेंगे तो क्या वैल्यू आता है, 4। अगर f3 निकालेंगे तो क्या वैल्यू आता है, 6, एंड सो ऑन होता है। लेकिन अगर मेरा एफ एक्स का वैल्यू ही खाली 2 दिया हुआ है, तो उस केस में अगर हम f1 भी पुट करेंगे तो 2 ही आएगा, अगर f2 पुट करेंगे तो भी 2 आएगा, f को अगर 3 पुट करेंगे तो भी 2 ही आएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे तो वेरिएबल पार्ट है ना आपके फंक्शन में, इसलिए यहाँ पे नंबर्स एफ एक्स का नंबर चेंज हो रहा है। लेकिन आपका जो कांस्टेंट फंक्शन है उसमें तो कोई वेरिएबल पार्ट है ही नहीं, जो है कांस्टेंट पार्ट है। तो एफ एक्स में जो भी आप एक्स का वैल्यूज पुट करो, वाई का वैल्यू 2 ही आएगा, या कोई भी कांस्टेंट वैल्यू जो दिया रहेगा वो आएगा। क्लियर है पॉइंट या नहीं? हाँ ठीक है। कनिष्का एंड कनिष्का, हाँ क्लियर। कनिष्का, हाँ। ठीक है। तो कांस्टेंट फंक्शन हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, नॉर्मली अब जो भी फंक्शन नॉर्मली हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं वो सारा ही पोलिनोमियल फंक्शन है। लाइक फॉर एग्जांपल एफ एक्स इक्वल्स टू लाइक 2x, ये भी पोलिनोमियल फंक्शन है। एफ एक्स इक्वल्स टू कोई भी फंक्शन बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, कोई भी फंक्शन, ऑल दी फंक्शंस आर पोलिनोमियल फंक्शंस, जो भी देखो, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे देखो एक एक बार फंक्शन वापस बोल रहा है, बोलिए। हाँ बोलो जो भी फंक्शन हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल पॉलिनोमियल फॉर्म। आप जब क्वाड्रेटिक चैप्टर पढ़ी थी क्लास 10 में, क्वाड्रेटिक था आप लोग के सीबीएसई में? हाँ क्वाड्रेटिक था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था ना, पॉलिनोमियल भी था। हाँ पॉलिनोमियल्स भी था। तो व्हाट इज पॉलिनोमियल? अगर सपोज टू ए एक्स प्लस बी है तो इस फंक्शन को क्या बोलते थे हम लोग? एक सेकेंड, हाँ, अगर ए एक्स प्लस बी दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, इस फंक्शन को क्या बोलते थे हम लोग? लीनियर पॉलिनोमियल। और एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हमेशा को क्या क्वाड्रेटिक। बोलते थे? क्वाड्रेटिक। ठीक है। अगर एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स का क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, क्या बोलेंगे इसको? क्यूबिक। याद आ रहा है? और हमेशा जब और ऐसे सो ऑन, फॉर एग्जांपल एफ एक्स इक्वल्स टू लाइक ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस डॉट 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 प्लस ए जीरो। तो इसको ये इस जनरलाइज को पॉलिनोमियल बोलते हैं। पॉलिनोमियल मतलब पूरा चीज, ये सारा ही पॉलिनोमियल है। ये सारा है फंक्शन जो आपको दिखाएं, ऑल दिस आर पॉलिनोमियल फंक्शंस, ऑल दिस आर पॉलिनोमियल फंक्शन। बस सबका डिग्री अलग है। लाइक ये जो लीनियर किसको बोलते हैं? जब आपका डिग्री वन होता है, हाईएस्ट जो डिग्री होता है अगर वो वन होगा तो उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। देखो यहाँ पे एक्स का हाईएस्ट पावर क्या है? वन। यहाँ पे एक्स का हाईएस्ट पावर क्या है? टू। तो इसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे। तो यहाँ पे डिग्री कितना है? एक्स का हाईएस्ट डिग्री कितना है? डिग्री टू है। और यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितना है? डिग्री थ्री है। एंड सो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितना? डिग्री एन है। अगर आपका जो हाईएस्ट डिग्री है, अगर वो लेस देन वन है, लेस देन वन है, अगर हाईएस्ट सपोज एन इज द डिग्री, इफ एन इज लेस देन वन देन इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होने के लिए आपका जो पावर है वो वन से बड़ा होना चाहिए। या 1 भी और हो सकता है। इंटीजर वन हो सकता है, इंटीजर होना पड़ेगा उसको। इंटीजर नहीं बोलेंगे, वन से बड़ा होना चाहिए ये चीज। ठीक है। और उसको पॉलिनोमियल फंक्शन का हम बात कर रहे हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन क्यों नहीं होगा ये हम बताएंगे थोड़ी बाद। क्यों? वाई एक्स टू द पावर, सपोज एक्स टू द पावर 2/3 इज नॉट अ पॉलिनोमियल। वाई? वाई एक्स टू द क्योंकि पावर इंटीजर होना चाहिए ना, क्यों और होना चाहिए? 2/3 इंटीजर नहीं देखो, होता। नहीं, इसको भी हम फंक्शन में चेंज कर सकते हैं। देखो, अगर यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि एक्स टू द पावर 2/3 प्लस 2x इज नॉट अ पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, वाई इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल फंक्शन, व्हाट इज द रीजन? क्यों उसको पॉलिनोमियल? लाइक हम तो बोल दिए एक्स एन लेस देन वन होने से यहाँ पे पॉलिनोमियल में एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि इसको पॉलिनोमियल फंक्शन बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। बट क्यों नहीं बोलेंगे? व्हाट इज द लॉजिक? देखो 1 से एक्स बड़ा होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? व्हाट इज द रीजन? हम बोले इसलिए नहीं। देखो, एक्स टू द पावर 2/3 का मतलब क्या है? एक्स टू द पावर 2/3 का मतलब है क्यूब रूट ऑफ एक्स का पावर में स्क्वायर। एक्स टू द पावर, एक्स टू द पावर 2/3, एक्स टू द पावर 2/3 का मतलब क्या? एक्स का स्क्वायर का होल क्यूब 1/3 और एक्स के पावर में 1/3 का होल स्क्वायर। यस और नो? यस और नो? एक्स टू द पावर 2/3 का मतलब क्या है? एक्स स्क्वायर इंटू पावर में 1/3 और एक्स टू द पावर 1/3 का होल स्क्वायर। हाँ। ठीक है। अब देखो, इसको हम लोग ऐसे लिख पाएंगे, एक्स स्क्वायर के पावर में क्यूब रूट, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। यस और नो? हाँ भैया। ठीक है। तो अब यहाँ पे ये एक्स का वैल्यूज देखो, सारा वैल्यूज के लिए डिफाइन नहीं है। एक्स अगर निगेटिव वैल्यू होगा तो ये पर्टिकुलर फंक्शन डिफाइन होगा। यस और नो? अगर एक्स का वैल्यू अंडर रूट, हम क्लास में बताए थे, अंडर रूट सपोज माइनस एक्स है, तो क्या हम उसका वैल्यू निकाल पाएंगे?
नहीं सर, अंडर रूट undefined। अनडिफाइंड अनडिफाइंड नहीं हुआ, इमेजिनरी फंक्शन नंबर हो जाएगा वो। अंडर रूट नेगेटिव नंबर, एनी अंडर रूट कोई भी नेगेटिव नंबर, अंडर रूट माइनस अंडर रूट -3, अंडर रूट -1, all these numbers are called imaginary number। हम लोग इसको पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में, हमारे सिलेबस में है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये प्रॉब्लम अराइज हो जा रहा है, तो इसका रीजन क्लियरली क्या है, ये वन ऑफ द रीजन है कि वो उसको पॉलिनोमियल फंक्शन क्यों नहीं बोल रहे हैं। बिकॉज अगर हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे तो इट बिकम्स अ फंक्शन। अगर हम लोग कंडीशन लगा दें कि x इज ग्रेटर देन 0, x इज पॉजिटिव, देन वी से, ठीक है। देखते हैं एनसीईआरटी क्या बोल रहा है इस चीज को लेके, व्हाई इट इज अ पॉलिनोमियल, व्हाई इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल फंक्शन। एनसीईआरटी में क्या बोल रहा है देखो। ओके, एनसीईआरटी तो आपसे ही पूछ रहा है, इज वन ऑफ द रीजन, ठीक है। जब हम बोले वेयर द फंक्शन एच डिफाइंड बाय एच एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 2 प्लस 2x इज नॉट अ पॉलिनोमियल फंक्शन y, ठीक है। बिकॉज एक्स टू द पावर 2/3 जो है आपका हर एक वैल्यूज के लिए डिफाइंड नहीं है। बिकॉज अगर x नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा तो उस पर्टिकुलर नेगेटिव वैल्यू पे आपको इमेज नहीं मिलेगा। सो इन दैट केस वी कैन नॉट से दिस इज द फंक्शन। हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे वो कंडीशन लगा दे कि x इज ग्रेटर देन 0, देन वी कैन से दैट इट इज अ फंक्शन, अदरवाइज इट इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। तो इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना जब आप फंक्शन सेटअप कर रही हो तो, कि आपका जो डोमेन और रेंज है वो किस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए डिफाइन है। हर एक वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं हो सकता हर एक वैल्यू, ठीक है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लाइक हम लोग जो नॉर्मल सिचुएशन ले रहे थे, लाइक हम लोग ये सिचुएशन ले रहे थे, आपका एक्स प्लस बी, ये हर एक वैल्यू के लिए डिफाइन है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि हम लोग एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर और वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा, तब भी मेरे को हर एक वैल्यू का वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन अगर हम इसका बात करें एक्स टू द पावर 2/3 प्लस 2x, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल फंक्शन, बिकॉज यहाँ पे एक्स का वैल्यू अगर निगेटिव होगा तो आपको वैल्यूज नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर हमें उसको पॉलिनोमियल फंक्शन बनाना है तो हमको यहाँ पे कंडीशन लगाना पड़ेगा कि x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं, किसी को डाउट इस पॉइंट में? नहीं सर। ठीक है, एक बार जहां तक बताएं उसको वापस से देखिए, हम 1 मिनट में आ रहे हैं। आप लोग नोट डाउन करती हो और क्लास लेते हैं हम तो, या नहीं? करते भैया। हाँ, ये मैं जो कराए हैं उसके बाद देखो, 1 सेकंड हम आ रहे हैं। डाउट है? हेलो, आवाज बहुत धीरे आ रहा है। उसी दिशा कनिष्ठा कनिष्ठा, मेरा आवाज आ रहा है आप लोग को? बहुत धीरे आ रहा धीरे आ रहा है। आप लोग को आवाज मेरे को नहीं आ रहा है। है। हम लोग तेज बोल रहे हैं। फिर से बोलिए, आप लोग का आवाज बहुत। हेलो, अब आवाज आ रहा है। हाँ हाँ, अभी आवाज आ रहा है ना, ठीक है, ठीक है। कोई डाउट नहीं किसी को?
नहीं। चलिए नेक्स्ट आ रहे हैं। नेक्स्ट जो है मॉड्यूलस फंक्शन, ये बहुत बहुत सारे फंक्शन इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। देखो मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है, ऑलरेडी आप लोग पहले पढ़ चुके हो, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स। देखो मॉड एक्स का मतलब क्या, पॉजिटिव वैल्यूज, हम लोग हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ अगर x का वैल्यू व्हेन, अगर x का वैल्यू x इज इक्वल्स टू 1 होगा तो y कितना होगा कनिष्का? बस x स्टार्ट इक्वल्स से टू, बताइए ना। हम बोल रहे हैं y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स हम लिए हैं, ठीक है। और हम बोल रहे हैं कि ये जो x के अंदर में कोई 1 भी है। वैल्यू होगा हमेशा हम उसका पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर -1 मॉड होगा तो हम लोग 1 निकलेगा, अगर 1 का मॉड निकालेंगे तो वो भी 1 निकलता है। खुशी ये पॉइंट क्लियर आपको? अगर -2 का मॉड निकालेंगे तो खुशी कितना आएगा? 2 आएगा। 2 आएगा। अगर मॉड 2 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 ही आएगा। 2 ही आएगा। तो अब बताओ मेरे को, जब x का वैल्यू 1 होगा तो y का वैल्यू कितना होगा? 1 1। अगर x का वैल्यू -1 होगा तो y का वैल्यू कितना होगा? 1 1। x का वैल्यू अगर -2 होगा तो y का वैल्यू कितना होगा? 2 अगर x का वैल्यू 2 होगा तो y का वैल्यू कितना होगा? 2 2। तो अगर हम लोग मैपिंग बनाए, ऐसे मैप करें इसको, तो आपको ये चीज दिख रहा है कि 1 -1 ये दोनों किसके पास जाएगा? 1 के एक पास। ही, हाँ। और -2 और 2 किसके पास जाएगा? 2 वैसे ही हर एक ऐसा पेयर जाएगा सिंगल वैल्यू के पास। तो देखो 2x का वैल्यू के लिए आपके पास एक वैल्यू है, ये इसको फंक्शन बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? यस और नो? इज इट ओके हाँ विद भैया। द, हाँ। इज इट फाइन विद द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन कनिष्का एंड तनिषा? हाँ सर। हाँ। ठीक है। तो देखो, तो जब इसको हम ग्राफ में दिखाएंगे तो ग्राफ में देखो तो हमको कैसा ग्राफ बनेगा, देखो यहाँ पे किंग्ड पॉइंट, इस पॉइंट को बोलते हैं किंग्ड पॉइंट, जहाँ पे किंग हो रहा है पॉइंट। तो इस टाइप का फंक्शन का बहुत इंपॉर्टेंस है। देखो इस टाइप का फंक्शन में क्या हो रहा है कि हर एक वैल्यू के लिए एक मिल रहा है, और कहाँ पे किंग हो रहा है? ये 0 पे, बिकॉज 0 पे एक ही वैल्यू मिल रहा है। अगर हम मॉड, देखो 0 तो प्लस माइनस नहीं होता है, तो 0 के ऊपर 0 ही मिलेगा। तो खाली एक ही इसी पॉइंट पे एक ही पेयरिंग हो रहा है, मैपिंग हो रहा है। बाकी सब पे दो पेयर मैपिंग हो रहा है। देखो -2 पे 2 जा रहा है, -4 पे 4 इसके संग पेयर हो रहा है, दिख रहा है? -6 के साथ भी 6 हो रहा है। तो देखो इस टाइप का 20 सेकंड ऐसा सेट मिलता है ग्राफ आपको, तो गंदा बन गया, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ अगर इस टाइप का अगर फंक्शन रहेगा, सपोज लाइक से एग्जांपल, अगर हम बोल रहे हैं एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड x-2, तो मेरे को बताइए ये किंग कहां पे आएगा, कहां पे किंग होगा? अगर एफ एक्स इक्वल्स टू आप मॉड किंग एक्स, बोल रहे हैं? किंग जहां पे ये किंग पॉइंट जो होता है, किंग पॉइंट कहां पे होगा? 2 कहां पे पे। होगा? बताइए, सोचिए, सबको सोचो। 0 कहां पे होगा? 0 पे। भाई 0 तनिषा? सर, क्योंकि अगर मॉड में हाँ मॉड के अंदर देखो, मॉड के अंदर खाली ये नहीं है, चलो पुट करते हैं, आपको बात मानते हैं। तो F0 निकालते हैं, F0 कितना होगा बोलिए? 0 -2 कितना होगा? -2 2। इज इक्वल्स टू 2। तो आपका ये 0 है उसके ऊपर 2 मिल रहा है। अगर आप F के पास देखो 4 पुट करेंगे तब भी आपको देखो 2 ही मिलेगा। तो देखो, तो आपका 0 के लिए भी 2 मिल रहा है आपको, और 4 के लिए भी 2 मिल रहा है। तो कैसे? दो वैल्यू तो मिल गई आपको। गॉट माय पॉइंट? और अगर 6 पुट करेंगे तो? 6 पुट करो तो क्या मिलेगा? 4 मिलेगा, हाँ। दिखा रहा है। देखो
अगर हम लोग एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस टू मॉड के अंदर ले रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसको ग्राफ में बनाएंगे, देखो तो इसका मतलब क्या है, इसका पहले मतलब समझो, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर इस पूरे वैल्यू के अंदर, नॉट ओनली माइनस टू, हम पूरे वैल्यू के अंदर जो वैल्यू रहेगा वो पॉजिटिव बाहर निकलेगा, ठीक है। अगर हम लोग एफ के अंदर जीरो पुट करें तो क्या आएगा, जीरो माइनस टू विच इज इक्वल्स टू माइनस टू विच इज इक्वल्स टू टू। अगर एफ के अंदर हम लोग फोर पुट करें तो क्या मिलेगा, फोर माइनस टू इज इक्वल्स टू टू विच इज इक्वल्स टू टू। अगर हम लोग वन पुट करें तो वन माइनस टू विच इज इक्वल्स टू माइनस वन मॉड के अंदर विच इज इक्वल्स टू वन, ठीक है। अगर एफ के अंदर थ्री पुट करें तो थ्री माइनस टू इज इक्वल्स टू वन इज इक्वल्स टू वन। ध्यान दो, तो लास्ट जो केस था उस केस में सेम वैल्यू के लिए सेम वैल्यू मिल रहा था, बट यहाँ पे देखो दो एक्स का दो डिफरेंट वैल्यू के लिए वाई का सेम वैल्यू मिल रहा है। पॉइंट दोनों डिफरेंस में आ रहा है, क्या बोल रहे हैं हम। जो लास्ट एग्जांपल था उस एग्जांपल में जो हम ये एग्जांपल लिए थे एफ एक्स इज इक्वल्स टू, हम लोग एग्जांपल लिए थे, क्या लिए थे, मॉड एक्स। तो यहाँ पे अगर हम लोग एफ का वैल्यू, एफ अगर जीरो निकाल रहे हैं तो जीरो मिल रहा है, अगर हम लोग एफ माइनस वन निकाल रहे हैं तो वन मिल रहा है, अगर एफ को वन निकाल रहे हैं तो वन मिल रहा है, एफ को अगर टू निकाल रहे हैं तो टू मिल रहा है, अगर एफ को माइनस टू निकाल रहे हैं तो टू मिल रहा है। मतलब क्या, देखो एक्स का दो सिमिलर वैल्यू, सेम टाइप का वैल्यू के लिए आपको वाई का सेम वैल्यू मिल रहा है। बट अभी क्या हो रहा है, एक्स का दो एकदम डिफरेंट वैल्यू के लिए आपको वाई का सेम वैल्यू मिल रहा है। डिफरेंस क्लियर है, क्या बोलना चाह रहे हैं। दोनों डिफरेंस देखो, देखो किंग पॉइंट कहां होता है, जहां पे वाई का वैल्यू जीरो आएगा। तो वाई का वैल्यू जीरो कहां पे आएगा, वाई का वैल्यू जीरो आएगा जब एक्स का वैल्यू टू होगा, मतलब टू माइनस टू विच इज इक्वल टू जीरो। जीरो और कहीं मिलेगा आपको, कहीं और कोई और वैल्यू पुट करने से जीरो आएगा, यस और नो। नहीं। तो आपको देखना है जीरो वहीं पे आएगा जहां पे आपका किंग हो रहा है। तो यहाँ पे किंग पॉइंट कहां मिलेगा, टू के पास। ये हो गया कर्व, इसका ऐसा देखने मिलेगा। तो सबसे अच्छा तरीका क्या आइडेंटिफाई करने का, कहां पे किंग पॉइंट है, जहां पे आपका ये जो y का वैल्यू है वो जीरो हो रहा है। देखो इस पॉइंट पे x का वैल्यू टू है और y का वैल्यू क्या है, जीरो है। दिस इज द पॉइंट। तो ठीक है, x तो किसी भी पॉइंट में जीरो ही होगा भाई। आपको आइडेंटिटी, x का वैल्यू कहां जीरो हुआ, y का वैल्यू जीरो हुआ, x का वैल्यू तो टू है, हाँ सॉरी उल्टा बोल रही y का वैल्यू। आपको किंग पॉइंट निकालने का मतलब कि वो पॉइंट पे आपका y का वैल्यू जीरो होना चाहिए, ठीक है। और y जीरो होगा तभी ना, दो वैल्यू y तो जीरो होगा तभी उसका एक वैल्यू मिलेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि दो वैल्यू के लिए y जीरो मिल रहा है। कोई भी एग्जांपल बताओ मेरे को जहां पे y का वैल्यू जीरो मिलेगा, बिकॉज पॉसिबल नहीं है ऐसा। आपको x का दो डिफरेंट वैल्यू के लिए y का सिंगल जीरो मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा, बिकॉज जीरो तो एक ही होता है ना, पॉजिटिव निगेटिव जीरो होता नहीं है। तो हमेशा जब y जीरो होगा तो आपको x का एक ही वैल्यू मिलेगा, दो वैल्यू मिलेगा नहीं। पॉइंट क्लियर है क्या बोल रहे हैं, तनिष्का, तनिषा, दिशा, खुशी, क्लियर है पॉइंट्स। हाँ। हाँ भैया। हाँ ठीक है, भैया। ओके। कोई क्वेश्चन यहाँ पे, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन इसके ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। ये कांस्टेंट फंक्शन से सिमिलर है क्या? ना, कांस्टेंट फंक्शन से डिफरेंट, कांस्टेंट फंक्शन में सेम है। हाँ, देखो कांस्टेंट फंक्शन का एक ही तरीका होता है, एक ही होगा मतलब वैल्यू, मतलब बोलने का मतलब जो कांस्टेंट फंक्शन है वो तो हमेशा ऐसा होगा ना, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, सॉरी सी। लेकिन आपका मॉड्यूलस तो कुछ भी हो सकता है, हम तो एफ एक्स इक्वल्स टू, हम इस मॉड्यूलस फंक्शन के अंदर कोई पॉलिनोमियल भी डाल सकते हैं, लाइक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हम ये भी लिख सकते हैं इसके अंदर। इसमें आपको मतलब मॉड्यूलस फंक्शन वही है जिसमें मॉड्यूलस का साइन होता है। एग्जैक्टली तो आपको मॉड्यूलस के अंदर कुछ भी हो सकता है। मॉड्यूलस का मतलब नहीं कि मॉड्यूलस कांस्टेंट वैल्यूज रहेगा, मॉड्यूलस के अंदर में हम पॉलिनोमियल भी डाल सकते हैं। मतलब मॉड्यूलस जो एक्सप्रेशन जो आपका साइन है उसके अंदर हम एक पॉलिनोमियल भी डाल, एक्सप्रेशन में डाल सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में किंग कैसे निकालते हैं वो हम लेटर स्टेज में पढ़ेंगे उसको, ठीक है।
किंग निकालने के लिए कोई एग्जाम में नहीं बोलेगा। किंग इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज देखो हम लोग जब कैलकुलस में थोड़ा और प्रोसीड करेंगे, जब हम लोग लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, तब ये कॉन्सेप्ट काफी काम आएगा कि किंग्ड में लिमिट होता है कि नहीं। हम लोग चेक करने देखा सम्स में कि जहाँ पे किंग्ड हो रहा है मॉड्यूलस फंक्शन में, वहां पे आपका कंटिन्यूअस हो रहा है कि नहीं, वहां पे डिफरेंशिएबल हो रहा है कि नहीं, वहां पे इंटीग्रेशन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, इसका ये पर्टिकुलर फंक्शन का रियल लाइफ में बहुत एप्लीकेशन है, इकोनॉमिक्स में भी बहुत एप्लीकेशन है इस पर्टिकुलर फंक्शन का, और भी डिफरेंट फील्ड में अब जाओगे तो वहां भी इस पर्टिकुलर फंक्शन का बहुत एप्लीकेशन है। ठीक है, क्लियर पॉइंट। इसलिए इस ग्राफ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत स्लो स्लो ग्राफ स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। बिकॉज अगर आपका बेस है, हम ट्रिगो बोले कि स्टार्टिंग का कुछ जो टाइम होता है ना, क्लास 11 का, अगर वो आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लोगे ना, बेस को, तो आपको कोई भी सम्स आप बना पाओगे। कितना भी टफ सम्स दे, कितना भी कुछ दे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और आपका मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप कोई भी सब्जेक्ट इजिली समझ जाओगे। बिकॉज फर्दर स्टडीज में मैथमेटिक्स हर जगह अप्लाई होगा, वट एवर यू डू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन बेसिकली क्या होता है, ब्रेक फंक्शन होता है, उसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। हम लोग मॉड्यूलस फंक्शन को भी ब्रेक कर सकते हैं, तो उसको भी सिग्नम में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे हम दिए थे एग्जांपल कि एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लाइक एफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स फॉर एक्स एक्स लेस देन जीरो, इक्वल्स टू जीरो फॉर एक्स इक्वल्स टू जीरो, इक्वल्स टू एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो। कैन बी राइट लाइक दिस? क्या हम मॉड एक्स को ऐसे लिख सकते हैं? यस और नो? आर दिस सेटिस्फाइंग माई डेफिनेशन? भैया मेरे को आवाज नहीं आ रही है, हम बोल रहे हैं कि मेरे को हम समझ नहीं एफ आया। एक्स को, एफ इस टाइप के फंक्शन को एक्चुअली ब्रेकअप फंक्शन बोलते हैं, ब्रेक फंक्शन इसको बोलते हैं हम लोग, ब्रेक फंक्शन। ब्रेक फंक्शन में क्या होता है कि जैसे लाइक आपका एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स दिया हुआ है ना, इसको आप इस तरीके से ब्रेक कर ले सकते हो, जैसे हम एग्जांपल भी समझा रहे हैं। देखो लाइक आपको एफ एक्स दिया हुआ है, ये सब नोट डाउन करो, ये सेव नहीं हो पाएगा कोई स्क्रीन में जो हम लिख रहे हैं, इसको नोट डाउन करना। ठीक है, एफ एक्स इक्वल्स टू सपोज मॉड एक्स, अगर इसको ब्रेक करके लिखना है हमको, तो कैसे लिखेंगे ब्रेक करके? देखो इसका मतलब क्या है, एक्स ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, एक्स ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, इसका मतलब क्या? और यहाँ पे एक्स जो है मेरा रियल नंबर है, तो ध्यान दो ये हो गया जीरो, एंड दिस इज माइनस इंफिनिटी, एंड दिस इज प्लस इंफिनिटी। देखो यहां से इधर का वैल्यू के लिए एक्स क्या है? नेगेटिव, एक्स जो है वो नेगेटिव है। यहां से इधर के वैल्यूज के लिए एक्स क्या है? पॉजिटिव। यस और नो? और इस वैल्यू पे यस। एक्स का वैल्यू क्या है? जीरो। तो अगर यहाँ पे जब एक्स नेगेटिव है तो उसको हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। जो नेगेटिव वैल्यू है, अगर मेरा एक्स जो है वो नेगेटिव है, तो एक्स को अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली अगर वो पॉजिटिव वैल्यू है तो उसको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, खाली इसी एरिया में ना माइनस मॉड एक्स को हम लोग एक्स बनाते हैं। बट अगर इस चीज को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब हम लोग क्या करते हैं, जब माइनस मॉड एक्स रहता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, एक्स लिखते हैं, इसका मतलब हम लोग कर क्या रहे हैं, इसको हम लोग इसको कर रहे हैं माइनस एक्स, बाहर में माइनस मल्टीप्लाई कर दें, इट बिकम्स पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन अगर मेरा वैल्यू पॉजिटिव ही है, मॉड एक्स है, तो इसको तो एक्स ही लिखेंगे ना हम लोग, इसको तो कुछ मल्टीप्लाई माइनस नहीं करना पड़ रहा, इसीलिए इसको हम लोग इस तरीका से ब्रेक कर सकते हैं। हम लोग कोई भी मॉड्यूलस फंक्शन को ऐसे ब्रेक करते हैं, लाइक अगर आपका एफ एक्स दिया हुआ है, तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स फॉर एक्स लेस देन जीरो, equals to 0 for x equals to 0, and equals to x for x greater than 0. This is clear or not? This is the break function. मतलब मॉड्यूलस फंक्शन को नहीं, ब्रेक करके ब्रेक लिख रहे हैं हम लोग। फंक्शन एक बार वापस बोलिए ना। अभी तो बताएं क्या, ये कौन सा स्टेप माइनस बोलो? कर रहे हैं। हाँ माइनस ये क्यों कर ऐसा रहे हैं? वाला, बिकॉज एक्स से माइनस नहीं छोटा, सॉरी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हाँ तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई, क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि एक्स जो है जीरो से छोटा वैल्यू के लिए एक्स का वैल्यू क्या, नेगेटिव है। हाँ
हाँ, इसीलिए उसको माइनस से मल्टीप्लाई करने के वो पॉजिटिव बन जाए, बिकॉज मॉड्यूलस फंक्शन का मतलब क्या होता है, हमको उसको पॉजिटिव और बनाना है। हाँ, तो निगेटिव वैल्यूज में क्या करेंगे, निगेटिव वैल्यूज में अगर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तभी वो पॉजिटिव होगा, हाँ इसीलिए। ठीक है, अगर वो एक्स का वैल्यू जीरो होगा तो कुछ मल्टीप्लाई और कुछ करना ही नहीं, जीरो ही होगा उसका वैल्यू। अगर आपका एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो कुछ मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, एज इट इज लिख देंगे हम लोग उसको। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स माइनस टू है। ठीक है, चलिए कनिष्का बताओ मेरे को, मॉड एक्स माइनस टू को कैसे लिखेंगे ब्रेकअप करके, कनिष्का बोलिए, इसको ब्रेक करिए, कैसे लिखेंगे इसको? मॉड एक्स माइनस टू को एक्स कैसे हम पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव, ये कहाँ पे निगेटिव हो रहा है एक्स का वैल्यू? देखो आपका जो ये लाइन है, ये हो गया जीरो, ये हो गया टू, ब्रेक किंग कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे किंग पॉइंट आ रहा है आपका। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, टू का से छोटा वैल्यू के लिए ये निगेटिव होगा, हाँ और टू से जो बड़ा वैल्यू है उसके लिए पॉजिटिव होगा, यस और नो? यस ठीक है, तो यहाँ देखो एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस टू फॉर एक्स लेस देन टू equals to 0 for x equals to 2 equals to x minus 2 for x greater than 2। तनीषा, खुशी, दिशा, ये पॉइंट्स क्लियर है कि नहीं? हाँ भैया क्लियर हाँ है। तो आप लोगों को ये ब्रेक करना सीख जाओ, इसको नोट डाउन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये करना ये आपको फर्दर चैप्टर्स में ये ब्रेक करना खुद से पड़ेगा। ठीक है, ये कैसे ब्रेक करते हैं ये समझ जाओ, कि जिस पॉइंट पर किंग होता है, किंग पॉइंट होता है, उसी पॉइंट से ब्रेक होगा। तो हमेशा आपको पहले किंग पॉइंट आइडेंटिफाई करना होता है, तभी उस फंक्शन को ब्रेक कर पाओगे और तभी वो सॉल्व यूज कर पाएंगे। इन इसको नोट डाउन कर पॉइंट लो। तो जो नंबर है उसी से माइनस करने से आ जाएगा ना। और अगर सपोज एफ एक्स इक्वल्स टू, सपोज एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स प्लस टू है, तो किंग पॉइंट कहां पे आएगा? यहाँ पे तो x माइनस टू था, तो हम बोल दिए टू इज द किंग पॉइंट। अगर x प्लस टू होगा तो किंग पॉइंट क्या होगा अब एक्स दिशा? जो उससे प्लस करके आया होगा। प्लस करके आएगा, मतलब हम बोल रहे किंग पॉइंट क्या होगा। ये तो पहले तो पॉजिटिव होगा, हो ही सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो आपको यहाँ किंग पॉइंट कहाँ मिलेगा? देखो हमेशा जब भी जो मॉड में दिया रहेगा उसको हमेशा x माइनस अल्फा फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, x माइनस अल्फा फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x प्लस टू दिया हुआ है ना, तो x प्लस टू को हम लिखेंगे x माइनस माइनस टू, तो किंग पॉइंट हो गया माइनस टू। हमेशा उसको x माइनस अल्फा फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा किंग पॉइंट, x माइनस माइनस टू, तो माइनस टू इज माई किंग पॉइंट। ठीक है, इस ठीक है तरीका से हम हाँ। लोग किंग पॉइंट आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग, हमेशा x माइनस अल्फा फॉर्म में होगा वो। क्लियर है ये? हाँ तनिषा, कनिष्का एंड खुशी? हाँ भैया। हाँ सर। हाँ ठीक है, क्लियर ठीक है, ये पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो इसको। ठीक है, सब कोई नोट डाउन कर लिया? हाँ भैया। ठीक है, हटा रहे हो, स्लाइड सेव नहीं होता ये वाला। देखिए, अब सिग्नम फंक्शन क्या होता है, देखो सिग्नम फंक्शन इसी से रिलेटेड है, इसलिए पहले आपको हम ब्रेकअप फंक्शन बताएं। सिग्नम फंक्शन में क्या होता है, सिग्नम फंक्शन में आपको एब्सोल्यूट नंबर्स मिलता है, मतलब आपको कोई एक्स वाई में नहीं रहेगा, ये हर वैल्यू के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगा आपको। ऐसे देखो यहाँ पे एक फंक्शन बोल दिया है, मतलब इट्स काइंड ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन। जैसे देखो, अगर x का अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो एफ एक्स वन होगा, अगर x जीरो है तो एफ एक्स जीरो होगा, अगर x आपका लेस देन जीरो है तो x आपका निगेटिव होगा, इस तरीका से। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ वैल्यूज के लिए एक ही वैल्यू रहेगा। जैसे यहाँ पे देखो, आपका निगेटिव वैल्यू के लिए x का एक ही लाइन है, यहाँ पे जीरो ही है और ये ऐसे चला गया। इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं सिग्नल फंक्शन, कोई कंटिन्यूटी नहीं है। देखो ये यहाँ से लाइन बना, फिर ब्रेक हो गया, फिर यहाँ पे डॉट दिए, फिर ऐसे बना, मतलब बोलने का मतलब अगर हम ग्राफ बनाएंगे इसका तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा। ये हो गया यहाँ से, ये हो गया यहाँ से, ये हो गया ऐसा ग्राफ, दिस इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन। तो सिग्नम फंक्शन का डोमेन जो होता है वो होता है आर, एंड द रेंज होता है इस पर्टिकुलर वैल्यू माइनस वन, जीरो और वन। The domain of signum function is R and the range of the set is -1, 0 और 1.
दिस इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन। ये बहुत ज्यादा एग्जाम में नहीं आता, जस्ट जान के रखो उसको, बट पता होना चाहिए सिग्नम फंक्शन क्या होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट एग्जाम पर्सपेक्टिव से उतना ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछता ये, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरीका से बोल सकते हैं, अगर हम लोग इसको टर्म से बोले एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स बाई एक्स कॉमा एक्स जीरो की वैल्यूज, ठीक है। इस तरीके से डिफाइन करते हैं सिग्नम फंक्शन को हम लोग। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी यूज हो जाता है और इसका बहुत एप्लीकेशन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब हमेशा हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर को लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 1.2 है तो 1 के बाद नेक्स्ट इंटीजर कौन सा है 1.2 के बाद? दिशा, 1.2 के बाद नेक्स्ट इंटीजर कौन सा है? पता नहीं, ये समझ नहीं आया मेरे को। इंटीजर आपको नहीं समझ में आया क्या होता है? भैया हाँ, 2 लेंगे। मतलब पॉइंट में नहीं होता। पॉइंट में मतलब समझे नहीं क्या बोल रही है? इंटीजर डेसिमल में नहीं होता है, पता है मेरे को। हाँ तो क्या बोल रहे हो, हम बात समझ नहीं पा रहे। हमको भी हम समझ बोले नहीं आया अब ये क्या लिखे 1.2। 1 पॉइंट एक नंबर लिखे हैं 1.2, हम बोले 1.2 का नेक्स्ट इंटीजर नंबर क्या होता है? 2। कनिसा? सर 2। ठीक है, तो नेक्स्ट इंटीजर नंबर जो है वो इसका 2 होगा, तो 1.2 इसको बोलते हैं बॉक्स, इसको बेसिकली बॉक्स फंक्शन बोलते हैं। और ग्रेटेस्ट इंटीजर, दिस फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड बॉक्स फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। तो अगर जैसे मॉड्यूलस में -1 को 1 लिखते थे हम लोग, तो बॉक्स में अगर सपोज 1.2 है तो उसको हम लोग 2 लिखेंगे। अगर 1.3 है तो उसको भी हम लोग 2 लिखेंगे। मतलब बेसिकली जो आपका डेसिमल नंबर रहेगा कोई भी नंबर में, उसका नेक्स्ट जो इंटीजर है वो लिखेंगे हम लोग। अगर बोलेंगे 2.9 टू, तक तो 2 ही होगा। हाँ 1.9 तक 2 ही होगा। अगर 1 पॉइंट सपोज 2.4 है तो क्या हो जाएगा? 3। 3। इस तरीके से। तो देखो इस तरीके से डिफाइन करते हैं बॉक्स एक्स -1 से 0 तक जो भी नंबर होगा उसके लिए इसका वैल्यू -1 आएगा। 0 से लेके 1 का वैल्यू तक इसका वैल्यू 1 0 आएगा। 1 से लेके 2 तक का वैल्यू के लिए 1 आएगा बोलेंगे। 2 से 3 तक का रेंज के लिए हम लोग 2 बोलेंगे, इस तरीका से सो ऑन चलता रहेगा। तो इसको हम लोग इस तरीका से डायग्राम में प्रेजेंट करते हैं कि देखो 1 से लेके इस रेंज तक खाली एक ही वैल्यू रहेगा, यहाँ से इस क्लास तक यही वैल्यू रहेगा, यहाँ से यहाँ तक यही वैल्यू रहेगा, यहाँ से इस क्लास तक ये वैल्यू रहेगा, यहाँ से ये क्लास तक ये वैल्यू रहेगा, यहाँ से ये क्लास तक ये वैल्यू रहेगा। इस तरीका से हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और इसी को बॉक्स फंक्शन भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ फंक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है आप लोग का। किसी को डाउट है टाइप ऑफ फंक्शंस में? एनी डाउट? चारों टाइप क्या होता है बोलिए? नहीं भैया। ठीक है, अब हम लोग डोमेन एंड रेंज सम्स कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे हम लोग। यहाँ पे और क्या दिया है देखो, जैसे ये सम्स दिया हुआ है, फाइंड द डोमेन ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन, देखते हैं कैसे निकालेंगे इसको हम लोग। देखो दो पॉइंट आप लोग को याद रखना है जब डोमेन एंड रेंज कैलकुलेट करोगी, जब आपको रेंज या डोमेन निकालना है तो आपको दो पॉइंट ध्यान रखना है। एक डिनोमिनेटर में
न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, कोई भी अगर फंक्शन इस फॉर्म में दिया है, न्यूमरेटर बाई फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है, तो डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होगा, नेवर जीरो। ये रूल लिख लो एक जगह। कभी भी अगर आपका फंक्शन अगर फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है तो डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होगा। सेकंड, अगर अंडर रूट कोई नंबर दिया हुआ है, से एक्स दिया हुआ है, तो ये कभी भी नेवर निगेटिव, कभी निगेटिव नहीं होगा। ये दो रूल हमेशा याद रखना, जब भी आप डोमेन एंड रेंज निकालेंगे आपका सम सॉल्व हो जाएगा। ये दो रूल याद रखिएगा। एक, अगर फ्रैक्शन में आपका सम्स दिया हुआ है, आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो कभी भी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा। अगर आपका कोई अंडर रूट के टर्म्स में अगर आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो जो अंडर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो कभी निगेटिव नहीं होगा। ठीक है, अब आपको बोल रहा है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन दिस। अब मेरे को बताओ इसमें कौन सा रूल अप्लाई होता है, 1 या 2? दिशा, कि जीरो नहीं होगा। डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, तो हाँ। डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा इसका मतलब दिस फंक्शन, ऐसे लिखोगे दिस एफ एक्स। तो आपको आपको क्यों चेक करना है डिनोमिनेटर? बिकॉज डोमेन का मतलब क्या है? डोमेन का व्हाट डू मीन बाय डोमेन? डोमेन मतलब एक्स का वैल्यूज, एक्स का वैल्यूज फॉर विच एफ एक्स इज डिफाइंड, यस और नो? डोमेन का मतलब क्या होता है? एक्स का वैल्यूज एक्स का वैल्यू, हाँ। फॉर विच एफ एक्स इज डिफाइंड। क्यों? बिकॉज हम लोग पढ़े हैं फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है कि ऑल एलिमेंट्स इन द डोमेन मस्ट हैव अ इमेज इन द कोडोमेन। क्यों? बिकॉज all elements in domain must have image in codomain। ठीक है, all elements in domain must have a image in codomain। इसीलिए तो हम लोग हमेशा ये, हमारा ऑब्जेक्टिव हमेशा ये होगा देखना कि कौन से एक्स के वैल्यू के लिए, कौन से एक्स के वैल्यू के लिए मेरा जो एफ एक्स है वो डिफाइंड है। तो हमेशा कंडीशन ये अप्लाई होगा। हम लोग चेक, अगर वो फ्रैक्शन में दिया रहेगा तो हम लोग चेक करेंगे कि उसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर वो अंडर रूट में दिया रहेगा, रूट में दिया रहेगा, तो हमको चेक करना है कि रूट के अंदर का जो एक्सप्रेशन है वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे खाली क्या दिया हुआ है? यहाँ पे खाली फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि ये जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो लिखेंगे एफ एक्स इज डिफाइंड if and only if x square minus 5x plus 4 not equals to 0। ये वैल्यू छोड़ के हर एक वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइंड होगा, यस और नो? यस और नो? ये एक्सप्रेस वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइंड होगा। तो चेक करते हैं कौन कौन सी भैया वैल्यू। अगर वन हुआ तो नीचे तो जीरो आ जाएगा। कहाँ X। वन होगा तो? हाँ, तो वही फाइंड आउट करेंगे हम लोग, वही जो निकाल रहे हैं एक्स वैल्यू क्या हो सकता है, सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू 0। तो x minus 1 and x minus 4 not equals to 0। That means either और करेंगे तो x not equals to, सॉरी यहाँ पे 0 होगा, x not equals to 1 और x not equals to 4। इसका मतलब अगर x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये नीचे वाला 0 आ जाएगा, और x का वैल्यू अगर 4 पुट करेंगे तब भी इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, यस और नो? अगर x का वैल्यू हम लोग 1 पुट करेंगे डिनोमिनेटर में तो ये नीचे में डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। अगर x का वैल्यू 4 पुट करेंगे तो भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। तो देयरफॉर तो x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है लेकिन 1 और 4 नहीं होगा। x का वैल्यू कुछ भी होगा लेकिन 1 और 4 नहीं होगा। देयरफॉर डोमेन इज, व्हाट इज डोमेन? ऑल रियल नंबर्स माइनस 1,4। मतलब सारे रियल नंबर में से हम लोग 1 और 4 को निकाल देंगे, फिर ये फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। तो डोमेन क्या हो जाएगा इस फंक्शन का कि r माइनस 1,4 का सेट। बिकॉज 1,4 इसमें नहीं आएगा, बिकॉज 1,4 पुट करने से ये जो फंक्शन है वो अनडिफाइन हो जाएगा। मतलब उसका
इमेज मेरे को नहीं मिलेगा, इसीलिए वो अब हमारे डोमेन में वो एलिमेंट्स नहीं होगा जिसका इमेज इस फंक्शन में नहीं होगा। पॉइंट क्लियर है कि नहीं? डोमेन कैसे निकालते हैं? हाँ भैया क्लियर है। तनिषा आपको क्लियर है? हाँ सर। आपका एक सिमिलर डाउट था जो आप मेरे को व्हाट्सएप पिंग की थी, उस डाउट को क्लियर करते अभी आप समझ जाओगे कैसे डोमेन निकालते हैं। हाँ सर, हम आंसर्स तो निकाले थे बट एक बार बस क्रॉस चेक करना। हाँ हाँ देखो, तो तनिषा का एक क्वेश्चन था डोमेन, फाइंड द डोमेन ऑफ द रियल फंक्शन। तो एक देखते हैं, तो सपोज y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बोला है। देखो y इक्वल्स टू अगर एक्स स्क्वायर बोल रहा है इस केस में, तो ऐसा कोई वैल्यू है जिसके लिए इसका डोमेन रेंज नहीं निकलेगा? पहले ये मेरे को बताओ, इज इट अ फंक्शन और नॉट? y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, देखो तो y को हर एक वैल्यू के लिए आपका स्क्वायर निकल जाएगा, यस और नो? हाँ y x में कोई ऐसा वैल्यू पुट करेगा, कर पाएंगे जिसके लिए y का वैल्यू ना निकले? ऐसा कोई वैल्यू मिलेगा आपको? नहीं, सारे वैल्यू नहीं। के लिए y, सारे वैल्यू से स्क्वायर निकलता है। तो यहाँ पे डोमेन से सो बोलेंगे y इज डिफाइंड फॉर x बिलोंग्स टू r। ठीक है, अब अगर हम लोग x बिलोंग्स टू r कर रहे हैं तो y भी हर एक वैल्यू के लिए पॉसिबल होगा। तो डोमेन क्या हो जाएगा? देयरफॉर डोमेन इज r, रेंज भी r ही हो जाएगा। आपका आंसर क्या है तनिषा? डोमेन और रेंज का r होगा, रेंज r होगा या नहीं होगा ये बताओ, हम ये लिखे हैं r। सर रेंज रेंज होगा आर, मतलब पॉजिटिव हम इंटीजर पूछ सारा रहे इसलिए हम positive। इसलिए पूछे रेंज होगा या नहीं होगा, सब कोई यस नो नहीं बोला। सर रेंज क्या ये होगा? नहीं क्यों होगा पॉजिटिव, रेंज क्यों पॉजिटिव होगा तनिषा? सर, बिकॉज क्योंकि नेगेटिव क्योंकि अगर नंबर। हम यहाँ डायग्राम बनाते हैं, चलो अगर हम लोग माइनस इन्फिनिटी से लेके यहाँ पे जीरो आ जाता है, जीरो और फिर यहाँ प्लस इन्फिनिटी, दिस इज माई एक्स का वैल्यूज, ये मेरा कोर डोमेन, सपोज दिस इज माई कोर डोमेन। ये भी लेते हैं माइनस इन्फिनिटी, जीरो, प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, सपोज दिस इज माई ए डोमेन एंड दिस इज माई बी। देखो अगर हम लोग किसी का भी वैल्यूज निकालें, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालती हो, वो क्या आएगा? जीरो की तरफ आता है, जीरो से बड़ा वैल्यू होता है, यस और नो? हाँ भैया। तो ये जो निगेटिव वैल्यूज है, ये किसी का भी स्क्वायर होता है क्या? जीरो से छोटा वैल्यूज होता है क्या नहीं किसी का स्क्वायर? नहीं। तो आपका रेंज क्या होगा? जीरो से सारा बड़ा वैल्यूज, यस और नो? यस और नो? यस। हाँ ठीक है, तो अभी हम लोग एक जगह पढ़े थे, यहाँ पे देखो अभी सेम चीज हम लोग डिस्कस कर रहे थे जो हम लोग निकाले थे यहाँ पे, कि स्टैंडर्ड फंक्शन में देखो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का क्या वैल्यू हो जाता है? माइनस डोमेन हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ऑल द रियल नंबर्स, और ये हो जाएगा ये देखो ये फंक्शन का मतलब क्या है, इस ब्रैकेट का मतलब, तो इसका आंसर हो जाएगा पॉजिटिव वैल्यूज, मतलब आपका डोमेन हो जाएगा रियल नंबर्स, और रेंज हो जाएगा आपका जीरो कॉमा प्लस इन्फिनिटी। ये देखो इस पर्टिकुलर साइन का मतलब है इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग दैट वैल्यू। अगर हम लोग लिख रहे हैं कि x बिलोंग्स टू जीरो कॉमा सिक्स, इसका मतलब जीरो एंड सिक्स आर इंक्लूडेड, जीरो एंड सिक्स आर इंक्लूडेड इन द सेट। अगर हम बोल रहे हैं x बिलोंग्स टू जीरो कॉमा सिक्स इन नॉर्मल ब्रैकेट, जीरो एंड सिक्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द सेट। एक बार वापस से समझाइए ना। समझा नहीं रहे, लिख रहे हैं, पढ़ो यहाँ पे। ये बॉक्स का मतलब, कि बॉक्स का मतलब ये वैल्यूज जो है ये इंक्लूडेड है। ये जो बॉक्स का ये सिंबल जो दिया रहेगा, बॉक्स ब्रैकेट दिया रहेगा, बॉक्स ब्रैकेट मतलब कि x का वैल्यू जो है जीरो से लेकर सिक्स के बीच में लाई कर रहा है, और जीरो और सिक्स दोनों ही इंक्लूडेड है। ये बॉक्स ऐसे लिखने का मतलब है कि इंक्लूडिंग जीरो एंड सिक्स, एक्स का वैल्यू होगा जीरो से लेकर सिक्स तक, इंक्लूडिंग जीरो एंड इंक्लूडिंग सिक्स, और ये ब्रैकेट दे रहे हैं, इसका मतलब होगा एक्स का वैल्यू होगा जीरो से सिक्स तक, लेकिन जीरो और सिक्स नहीं होगा, जीरो से बड़ा वैल्यू और सिक्स से छोटा वैल्यू। इसका मतलब हो जाता है, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे,
0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 6। इसका मतलब हो जाता है 0 लेस देन x लेस देन 6। दिशा क्लियर अभी पॉइंट ये वाला समझ में आया अभी? दिशा कहाँ गई दिशा? हाँ भैया समझ रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, हमें वो क्लियरली लिख दे रहे इस पॉइंट को, इसको नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी में लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, ये नोटेशंस देखो ऐसे लिख रहे हैं, a लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू b, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट लाइक दिस, बॉक्स ब्रैकेट a कॉमा b, ये बॉक्स ब्रैकेट a लेस देन x लेस देन b, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये ब्रैकेट में नॉट इंक्लूडिंग दिस वैल्यूज, मतलब एक्सट्रीम वैल्यूज, a लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन b, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, बॉक्स ब्रैकेट a कॉमा b, a लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू b, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, हम लोग नॉर्मल ब्रैकेट कॉमा b बॉक्स ब्रैकेट, ठीक है, ये सारा नोटेशन क्लियर है। अगर हमको ऐसे लिखना है, सपोज हमको लिखना है ऐसे, जैसे सर फॉर एग्जांपल हम लोग लिखते हैं ना कभी कल, x इज ग्रेटर देन a, सॉरी एक और नोटेशन बता रहे हैं, x इज ग्रेटर देन a और x इज लेस देन माइनस a, फॉर एग्जांपल x इज ग्रेटर देन a और x इज लेस देन माइनस a, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, अगर सपोज ये रेंज है इसका, इसको लिखने का ध्यान रखना, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा बहुत सारी चीजें मिलेगा, वैसा वैल्यूज आएगा कि x जो है a से बड़ा है और माइनस a से छोटा है, मतलब देखो यहाँ पे हो गया माइनस a एंड ये हो गया a, मतलब x का वैल्यूज आपका ये है और ये है, दोनों आइदर ये वैल्यू और ये वैल्यूज है, ठीक है, ये डायग्राम याद रखो, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये और हम लोग बोल के रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, एंड क्या होते हैं, मतलब सपोज x इज ग्रेटर देन a एंड x इज एंड, तो ये तो एंड फंक्शन, दिस इज एंड अलग से मत डिफाइन करो, ये सेम चीज हो गया, इसको हम अलग से नहीं दिखा रहे हैं, इसको हम डायग्राम वाइज भी समझा दे रहे हैं, इसको ग्राफ में दिखाओ तो ये रेंज हो जाएगा, दिस इज a एंड दिस इज b इंक्लूडिंग दिस वैल्यू, जहां इंक्लूडिंग होता है उसको हम लोग हाईलाइट कर देते हैं, हम लोग क्लास 10 में पढ़ी होंगी ये चीज, ठीक है, और अगर ये बोलेंगे तो ये हो जाएगा a एंड दिस इज b, इसको हाईलाइट, ये पॉइंट हाईलाइट नहीं होगा, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और इस पॉइंट का बात करें तो ये हो गया a, ये हो गया b, a में शेडिंग हो जाएगा, b में शेडिंग नहीं होगा, ये हो गया a, ये हो गया b, b में शेडिंग होगा, a में शेडिंग नहीं होगा, इस तरीके से हम ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ बनाने को नहीं आएगा, हम समझा रहे हैं, बिकॉज बुक में ऐसा दिया रहेगा, समझ करोगे तो हेलो, तो ये सेट थ्योरी का नोटेशन से जो हम लोग यूज करते हैं, और आपका इनइक्वालिटीज का जो हम लोग यूज करते हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है, और कभी कभी एक और चीज ध्यान दो, एक और रिजल्ट बता रहे हैं आपको, सपोज आपको मॉड एक्स लेस देन ए बोला है, लेस देन इक्वल्स टू ए बोला है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि माइनस ए लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए, इसको नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए बोला है, तो इसका मतलब होता है कि x ग्रेटर देन a और x लेस देन माइनस ए, इसका मतलब,
ये 1 नंबर पॉइंट, ये 2 नंबर पॉइंट, ये 3 नंबर पॉइंट, ये 4 नंबर पॉइंट, ये 5 नंबर पॉइंट। ये नोटेशंस नोट करो, इसे बुक्स में नहीं मिलेगा, ये आपको पूरा क्लास 9 10 समरी करके लिख रहे हैं यहाँ पे। दूसरा 8 नंबर, अगर सपोज कहीं पे लिखा हुआ है x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर इक्वल, देखो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू यहाँ पे लिखे हम लेस देन इक्वल्स टू, तो अगर आपका सपोज ये लेस देन भी रहेगा तो यहाँ लेस देन हो जाएगा, और जो साइन यहाँ पे रहेगा वही साइन यहाँ पे रहेगा, तो अलग से हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं। अगर यहाँ पे जो सिंबल रहेगा वही सिंबल यहाँ पे रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। सपोज x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हो जाएगा, एंड यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, सो अल्फा इज लेस देन बीटा, तो x लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा। हम एज्यूम किए हैं कि अल्फा इज लेस देन बीटा, ठीक है। ये नोट डाउन करो। 9 नंबर यहाँ पे लिख दे रहे हैं, अगर सपोज x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, सॉरी दिस इज लेस देन सिंपल, दिस इज लेस देन, ये ग्रेटर देन नहीं है। दिस इज लेस देन इक्वल्स टू, अगर x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, सो इन दैट केस x इज लेस देन अल्फा और x इज ग्रेटर देन बीटा, ये होगा, ठीक है। ये नोट 9 नोटेशंस नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट। किसी को कोई डाउट है किसी भी स्टेप में 1 से लेकर 9 तक जो लिखे हम लोग, ये सारा नोटेशन हम लोग यूज करेंगे रिलेशन, अब जितना फर्दर हम लोग चैप्टर्स पढ़ेंगे इसे नोटेशन यूज करेंगे हम लोग, और इस तरीके से वैल्यूज को डिफाइन करते हैं। कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आपको लॉजिक से मतलब लॉजिक से मैच नहीं कर रहा है, एनी पॉइंट लाइक 1 to 9 में से जो लग रहा नहीं सर ये कॉन्ट्रडिक्टरी है मेरे लॉजिक से। सर ये आप एकदम लास्ट ब्रैकेट में क्या लिखे हैं? और अल्फा इज लेस देन बीटा, हम एज्यूम किए बिकॉज अगर हम लोग अल्फा को, जो छोटा वैल्यू रहेगा वो पहले लिखेंगे हम लोग, तो हम माने कि अल्फा जो है वो बीटा से छोटा वैल्यू है, हम एज्यूम किए कि अल्फा इज लेस देन बीटा। अल्फा इज लेस देन बीटा, कोई डाउट किसी को? मेरे को लास्ट में समझ नहीं आया। कौन सा लास्ट नंबर, 9 नंबर या 8 नंबर? 8 9 नंबर। नंबर की 8 8। नंबर ना। देखो अगर ये चीज क्या है ना कि अगर कहीं पे भी सपोज अल्फा ऐसा सिचुएशन आ रहा है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जैसे हम लोग अभी ये कॉपी करो, फिर बता रहा हूँ, कॉपी कर लो फिर हम समझेंगे, बिकॉज इसको हटाना पड़ेगा बोर्ड को। कॉपी हो गया सारा सबका? हाँ भैया हटा सकते हैं। सबका तनिष्का, तनिषा कॉपी हो गया? हाँ हाँ सर। okay। ठीक है। देखो जैसे ये सिचुएशन जब आया था ना लास्ट हम शो में किए थे, यहाँ पे देखो, ये देखो ये सिचुएशन नॉट इक्वल्स टू था ना यहाँ पे, एक सेकंड, ये जो नॉट इक्वल्स टू था, सपोज यहाँ लेस देन होता, सपोज यहाँ पे तो लेस देन भी हो सकता था ना नॉट इक्वल्स टू जगह, सपोज यहाँ पे रूट होता तो यहाँ पे तो लेस देन लिखते हैं, ग्रेटर देन लिखते हैं हम लोग, यस और नो दिशा? यस। तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे इस टाइप का एक्सप्रेशन आता है x माइनस 1 x माइनस 4, तो इसको ये अल्फा हो गया ये बीटा हो गया, तो आपको सोचना पड़ता ना कैसे लिखेंगे उसको हम लोग, यस और नो? तो अगर आपका हाँ वैसा भैया। एक्सप्रेशन, हाँ तो उस केस में हम लोग वो वाला लॉजिक यूज करते हैं, आपको दिमाग से सोचना पड़ता है, पहले सोच के बता दिया कि ऐसा होगा। तो अगर सपोज यहाँ पे ऐसा होता x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता फॉर एग्जाम्पल, तो क्या करते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 4, ऐसा बोल देते हैं हम लोग x का वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है, x का वैल्यू जो है माइनस इन्फिनिटी से 1 होगा और
x का वैल्यू हम दिखा रहे हैं, हम कर दे रहे हैं, एग्जांपल्स देकर नोट डाउन करना। देख, अगर सपोज कहीं पे ऐसा दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल दिखा रहे हैं, सपोज आपको दिया हुआ है x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 दिया हुआ है, और ये सिचुएशन में आ रहा है कि ये दोनों लेस देन 0 है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, ये समझो। इसको लिखने का तरीका हम क्या बोले, इसका मतलब हो जाएगा, इसमें बड़ा कौन है, 1 या 4? 4 बड़ा है, 1 छोटा है, तो 1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 4, ये x का रेंज डोमेन है, ठीक है। तो लिखने का स्टाइल क्या है, लिखने का स्टाइल है, इसमें तो नॉर्मल लिख लेंगे हम लोग कि x का वैल्यू 1 से 4 तक लाई करेगा, सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन अगर ऐसा एक्सप्रेशन आए x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर एग्जाम्पल आ रहा है, तो कैसे लिखेंगे हम लोग? तो इस केस में क्या बोले हम, x इज लेस देन 1 और x इज ग्रेटर देन 4। अगर हम ग्राफ में बनाएंगे तो देखने में कैसा आएगा ये, कि यहाँ इक्वल्स टू 0, तो ये हो गया 1, ये हो गया 4। इसका मतलब x का वैल्यू 4 से बड़ा है, इधर जाएगा, इसका मतलब x का वैल्यू छोटा है, इधर जाएगा। तो लिखेंगे कैसे, इसको लिखने का स्टाइल है माइनस इन्फिनिटी कॉमा 1, 1 इंक्लूडेड। इन्फिनिटी में कभी भी हम लोग ये क्लोज ब्रैकेट नहीं देते हैं, बिकॉज इन्फिनिटी का कोई वैल्यू से इक्वल नहीं होता है, इसलिए इन्फिनिटी में क्लोज ब्रैकेट बहुत कॉन्ट्रेडिक्टरी नहीं देते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम सिंपल ब्रैकेट दिए हैं। और ये और का मतलब होता है यूनियन, तो यहाँ पे लिखा रहेगा इसे यूनियन, ये समझ लो कैसे लिख रहे हैं हम, बॉक्स ब्रैकेट बिकॉज 4 इंक्लूडेड है, कॉमा इन्फिनिटी। हम लोग इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखते हैं। पॉइंट क्लियर, क्या बोल रहे हैं? हाँ भैया Yes or no? क्लियर है। ऐसे तो आपको आंसर जब डिफाइन करोगे तो ऐसे आंसर लिखना है आप लोग को, इस तरीका से ना, इसमें छोड़ दोगे तो टीचर मार्क्स काट सकता है, चाहे यहाँ इस तरीके से आंसर छोड़ोगी तो मार्क्स काट सकता है। तो आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना है, और हमेशा जो वैल्यू छोटा रहता है वो पहले लिखते हैं और बड़ा वैल्यू को ऊपर लिखते हैं। देखो यहाँ माइनस इन्फिनिटी छोटा वैल्यू है इसलिए नीचे लिखे हैं, और 1 जो है बड़ा वैल्यू है इसलिए आगे लिखे हैं। यहाँ पे 4 छोटा वैल्यू है इसलिए पहले लिखे हैं इन्फिनिटी, तो जो बड़ा वैल्यू रहेगा वो हमेशा ही आपका राइट हैंड साइड में रहेगा। क्लियर है पॉइंट्स? हाँ भैया। तनिषा, दिशा, खुशी, कनिष्का, हाँ सबको हाँ हाँ कनिष्का को क्लियर है? हाँ ठीक क्लियर है, है। ठीक है। तो ये हम लोग सीखे हैं अभी, डोमेन सीख गए, रेंज निकालना भी सिखाया नहीं है, रेंज निकालना नेक्स्ट क्लास में सिखाएंगे। तब तक लोग, और रेंज निकालना कोई टफ नहीं है, नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, तो फंक्शन भी खत्म हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग एक टेस्ट लेंगे नेक्स्ट वीक में रिलेशन फंक्शन का, ठीक है। नेक्स्ट वीक में किसी दिन हम टेस्ट लेंगे आप लोग का। ठीक है। तो इस वीक में आपका फंक्शन चैप्टर खत्म हो जाएगा, और अभी आप लोग को होमवर्क है एनसीईआरटी का पूरा एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल बनाना है। अभी हम बुक अपलोड कर देंगे, इसे बुक तो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है ग्रुप में, आई थिंक। हम ये क्लास का लेक्चर अपलोड कर देंगे, आई थिंक नोट्स में ऐसा कुछ है नहीं, तो हम क्लास का वीडियो ही अपलोड कर देंगे और क्लासरूम में, ठीक है। जिसको वापस से बार देखना है देख सकता है, ठीक है भैया। ठीक है। किसी को कोई भी डाउट है, एनी टाइम यू कैन रीच आउट टू मी फॉर एनी डाउट, ठीक है। जिसको जो भी डाउट है वापस से पूरा क्लास का वीडियोस देखिए, लेक्चर्स, कुछ भी डाउट है वापस हम क्लास कंडक्ट कर लेंगे, लेकिन वो हर एक टॉपिक एकदम अच्छे से सीखना है, बिकॉज आप लोग 4 लोग हो तो आई वांट 400 मार्क्स इन द क्लास आउट ऑफ एनी एग्जाम, जो भी एग्जाम होगा, ठीक है। तो अभी धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते जाएंगे आप लोग, अभी बहुत हम बेसिक लेवल पे आप लोगों को मैथ सिखा रहे हैं, धीरे धीरे देखना आप लोगों का स्टैंडर्ड कितना डिफरेंस रहेगा क्लास में, बिकॉज हम जितना आप लोग, और जो भी मेरा फोकस है वो मेरा ऑब्जेक्टिव है, फोकस पूरा ही आपके बेसिक के ऊपर, इसलिए बहुत ज्यादा डीप में जाके बेसिक्स के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, बिकॉज अभी टाइम है, अभी स्कूल में उतना ज्यादा फुल फ्लेजेड पढ़ाई शुरू नहीं हुआ है, इसलिए हम बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं आप लोग को। तो इसलिए वीडियो लेक्चर जो भी रिकॉर्डिंग दे रहे हैं वॉच अगेन एंड अगेन, ठीक है। एंड प्रिपेयर नोट्स, अभी टाइम है आप लोग के पास, नोट्स प्रिपेयर करो, इवन मैथमेटिक्स का, ये लॉन्ग टर्म में बहुत काम आएगा अगर आप मैथ्स लेके आगे बढ़ना चाह रही हो तो। जो हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं वो आपकी बुक में नॉर्मल नहीं मिलेगा, जो एडिशनल कॉन्सेप्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, टेक अ नोट ऑफ दैट, ठीक है। ठीक है भैया, थैंक यू। कोई कोई भी क्वेरी है एनी टॉपिक इन मैथमेटिक्स, प्रैक्टिस करो और वैसे डिस्कस करो, ठीक है। चलिए बाय, थैंक यू थैंक भैया। यू भैया, बाय। नेक्स्ट क्लास सैटरडे को मिलते हैं। ठीक है।